مسجد के अंदर फजर की नमाज में अभी भी लोग ये गलती करना नहीं छोड़ रहे। इमाम फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहा होता है और लोग पीछे से आके पहले अपनी सुन्नतें अदा करते हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नत को प्रायोरिटी देते हैं। जबकि हदीस के वाज़ेह अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़र्ज़ नमाज की इकामत हो जाए तो जिस नमाज के लिए इकामत कही गई है उस फ़र्ज़ नमाज के सिवा कोई नमाज नहीं। और एक तो इन हदीस के अकॉर्डिंग जब किसी फ़र्ज़ नमाज की इकामत हो जाए तो कोई नफली या कोई फ़र्ज़ नमाज शुरू नहीं की जा सकती। सो अगर आप कभी भी मस्जिद के अंदर लेट पहुंचते हैं और जमात खड़ी हो चुकी है तो आपने डायरेक्ट जमात में शामिल होना है। कि मेरे भाई सुन्नत तो आप बाद में भी अदा कर सकते हैं। एक सहाबा ने खुद अपनी सुन्नत जो है वो फर्ज नमाज के बाद पढ़ी थी। अब इतने सारे दलाइल सुनने और पढ़ने के बाद भी आप हक बात कबूल नहीं करते तो फिर तो ज़ाहिर है कि ये तकब्बुर है, यानी हक बात से इनाद करना। फिर तो ज़ाहिर है कि यही समझा जाएगा कि आप भी अपने बड़े बुलों की अंधी तकलीद कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 104 में, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो कलाम नाजिल किया है यानी कुरान, आओ उसकी तरफ और रसूल की तरफ, तो वो जवाब देते हैं हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ये बाप दादा ही की पैरवी किए चले जाएंगे, चाहे वो कुछ ना जानते हो ना सीधे रास्ते की उनको खबर तक हो। अगरचे ये आयत मुशरिकीन मक्का के लिए नाजिल की गई थी, लेकिन कुरान की हर आयत जो है वो क़यामत तक है। और जो भी इस तरह का काम करेगा यानी हक बात आने के बाद ना माने तो जाहिर है कि ये आयत फिर उस पर भी फिट की जाएगी। Wake up to reality. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इदा वुक़ीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मक्तूबता। इस हदीस पाक में सुन्नत फजर दाखिल नहीं है, इसलिए कि सुन्नत फजर की बड़ी ताकीद हदीस पाक में आई है। जब तक जमात फौत होने का खौफ न हो उस वक्त तक सुन्नत फजर पढ़ सकते हैं। अगर जमात फौत होने का खौफ है तो सुन्नत फजर छोड़कर वह जमात में शरीक हो जाए। चुनांचे आप देखें सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 1258, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदउहुमा व इन तरदतकुमुल खैल। सुन्नत फजर मत छोड़ो अगरचे तुम्हें घोड़े रोंद दे। सहीह मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस पाक मरवी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 रकात सुन्नत ये दुनिया और व मा फीहा से बेहतर है। इसी तरह शरह मानिल आसार कि हदीस नंबर 2057-2058, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान, हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद सहाबी रसूल सईद बिन आस के पास जाते हैं। जब वहां से वापस आते हैं तो जमात खड़ी हो जाती है फजर की। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद सहाबी रसूल, फ़क़ी, आलिम सहाबी, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से 70 से ज़ायद सूरतें सीखी हैं। अल्लाह के हबीब ने जिनके बारे में फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कुरान का इल्म सीखो, कुरान सीखो। सहाबा में फ़क़ी, आलिम सहाबी जब मस्जिद में आते हैं, जमात खड़ी हो जाती है, सुतून के पास जाकर के सुन्नत फजर अदा फरमाते हैं। जमात खड़ी होने के बावजूद भी अब्दुल्ला इब्न मसूद का सुन्नत फजर अदा करना हमें बता रहा है कि जब तक जमात फौत होने का खौफ ना हो हम सुन्नत फजर अदा कर सकते हैं। इसी तरह फिक़्ह की एक मारूफ व मशहूर किताब है गुनियतुल मुतमल्ली शरह मुनियतुल मुसल्ली के सफ़ा नंबर 380 पर यह लिखा हुआ है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो किसी नमाज का शुरू करना जायज़ नहीं है सिवाय उस फ़र्ज़ नमाज के, बिखिलाफ़ी सुन्नतिल फज्री फ़इन्नहु यजूज़ु अदाउहा इज़ा अलिमा अन्नहु यदरुकुहु फ़ी तशहुदी। बरखिलाफ सुन्नत फज्र के जमात खड़ी होने के बावजूद भी उसको शुरू कर सकते हैं जबकि उसको यकीन हो कि वो जमाअत को तशहुद में पा लेगा। इसी तरह तैसीरु मुस्तलहिल हदीस एक उसूल हदीस की किताब है, उसके सफ़ा नंबर 40 पर एक बात लिखी हुई है, जब 2 मकबूल हदीसें आपस में एक दूसरे के मुतारिस हो जाए, जब तक उनको जमा करना मुमकिन है तो दोनों हदीसों को जमा किया जाएगा और दोनों हदीसों पर अमल करना वाजिब होगा। इसीलिए हम अहनाफ कहते हैं सुन्नत फज्र के अलावा जमात खड़ी होने के बाद किसी नमाज का शुरू करना जायज़ नहीं है।
सिवाय उस फर्ज नमाज के। सुन्नत फज्र जमात खड़ी होने के बावजूद भी अदा कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत फज्र खारिज मस्जिद अदा करें या नमाजियों की सफ़ों को छोड़कर किसी सुतून के पास वह अदा करें। नमाजियों के पीछे वाली सफ़ में सुन्नत फज्र का पढ़ना ये ममनू है।